नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि आपके साइंस बुक के चैप्टर नंबर 2 से है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन जो है वो एक गैस है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो एक गैस है और फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन गैस को फिक्स करना। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन गैस है उसका परसेंटेज कितना है? 78% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है और 21% जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। और 0.033% जो है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो नाइट्रोजन जब इतनी ज़्यादा अमाउंट में है हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसको फिक्स करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या मतलब है इस चीज़ का? तो इसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन है तो हमारे एनवायरनमेंट में सबसे अबंडेंट गैस, लेकिन वो गैस प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए यूजेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। जैसे आपके घर में खाना है, दाल है, चावल है, आटा, सब कुछ है, लेकिन अगर वो पका हुआ नहीं है, ठीक है, तो आप उसको कैसे खाएंगे? यानी कि आपके लिए वो फूड में प्रोसेसिंग नहीं हुई है उसकी। तो वैसे ही नाइट्रोजन गैस तो बहुत सारी है एनवायरनमेंट में, लेकिन जिस फॉर्म में प्लांट या एनिमल उसको यूज़ कर सके वो उस फॉर्म में नहीं है। तो उसको उस फॉर्म में लाने के लिए कि उसको प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ कर सकें, तो नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा है। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लासेस 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants और pulses. तो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो क्या करता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि जो दालें हैं, पल्सेस हैं, जैसे कि चने की दाल, रहर की दाल और पीस, तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके अंदर ये नाइट्रोजन यानी एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन गैस है उसको एक अमोनिया नाम के कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। N2 को, नाइट्रोजन गैस का जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर, वो N2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपके एनवायरनमेंट में। और अमोनिया का हम ऐसे लिखते हैं NH3, ये है आपका अमोनिया, इसको हम कहते हैं अमोनिया। तो नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरियम। राइजोबियम के अलावा भी बहुत सारे अदर बैक्टीरिया भी हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर है, बहुत सारी फंगाई भी हैं जो कि राइस प्लांट्स में, जो पैडी होता है, जो चावल का खेत होता है, उसमें वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। लेकिन जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ऐसे बहुत सारे अदर बैक्टीरिया भी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं डिफरेंट प्लांट्स में, बट लेग्यूमिनस प्लांट में कौन करता है? वो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया का पूरा नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants. तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कहाँ रहता है? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में कुछ नोड्यूल्स बने रहते हैं, ठीक है। उनके रूट्स में कुछ नोड्यूल्स बने रहते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो नोड्यूल्स हैं यहाँ पे बने हुए हैं, इसी नोड्यूल में जो है ये आपका ये जो नोड्यूल है ये नोड्यूल है, ठीक है, ये नोड्यूल है और ये नोड्यूल है। इन्हीं नोड्यूल्स के अंदर जो है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को N2 को जो है वो N2 गैस को, नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में NH3 में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें जो है बैक्टीरिया का क्या फायदा होता है, वो ऐसा क्यों करता है, उसको क्या मिलता है ऐसा करके, तो इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। सच एज बीन्स एंड पीस विद विच इट हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो जो बैक्टीरिया है राइजोबियम और जो हमारी लेग्यूमिनस प्लांट है जैसे कि पी, बीन्स और हमारी रहर की दाल, तो इन सब का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक मतलब जिसमें दोनों का कुछ ना कुछ फायदा है, दोनों का कुछ बेनिफिट है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें होस्ट और पैरासाइट दोनों को ही बेनिफिट हो, इस तरह की रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
ठीक है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का भी फायदा हो रहा है और प्लांट का भी फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है, जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस अमोनिया को यूटिलाइज करके प्लांट अपने अंदर डिफरेंट अमीनो एसिड्स बनाते हैं, डिफरेंट जो है उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। तो और बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करता है तो कुछ शुगर्स मॉलिक्यूल बनाता है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स वो इन राइजोबियम बैक्टीरिया को भी मिलता है, वो अपना जो लिवलीहुड है इन्हीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर के चलाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा दोनों को फायदा है, जो हमारा होस्ट है प्लांट उसको नाइट्रोजन गैस से अमोनिया मिल रहा है, और जो हमारा पैरासाइट है राइजोबियम उसको जो है अपने लिए भी फूड मिल रहा है। तो ये रिलेशनशिप हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, यानी जो आकाश में बिजली चमकती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन गैस है, तो जब बिजली चमकती है तो बहुत ज़्यादा हीट जो है उस बिजली में होती है। तो नाइट्रोजन गैस, और हमारे बिजली कब चमकती है, जब बारिश हो रही होती, तो वो रिएक्शन जो है वो एनर्जी यूज़ करके आकाश में ही एक रिएक्शन होता है जिससे कि नाइट्रोजन जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और वो रेन के थ्रू गिरती है। तो लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बट डू यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बट आपको पता है कि 78% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो नाइट्रोजन गैस है, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे बैक्टीरिया कितना भी फिक्स कर ले, चाहे लाइटनिंग कितना भी फिक्स कर ले, लेकिन इसका अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों, कि इसका जो है रीज़न ये है कि पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में एक नाइट्रोजन साइकिल चलती है, यहाँ से फिक्सेशन होता है, ठीक है, जैसे एक गोल साइकिल है, एक तरफ फिक्सेशन होता है, दूसरी तरफ जो है इसी फिक्स्ड नाइट्रोजन का रिलीज भी होता है। ये कैसे होती है, इसको हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल में, कि नाइट्रोजन की साइकिल कैसे चलती है। जैसे कि कोई भी प्लांट है वो डेड कर जाता है या एनिमल डेड कर जाता है, तो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं और जो है उसमें जो नाइट्रोजन है उसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन को, अमोनिया को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करने के लिए, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि फिर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो इस तरीके से उसका फिक्सेशन और रिलीज चलता रहता है, और नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है एनवायरमेंट में वो एक कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करता है। You may wonder how. Let us understand this in the next section. तो इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में जो है कवर किया गया है नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, और लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको कि हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम की मदद से नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया जब आप बहुत पास से देखेंगे इसको, तो ये एक रेड कलर का मॉलिक्यूल निकालता है जिसको कहते हैं हम लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, यानी कि ये बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। इसको एनारोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन के बिना वाला एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए, इसलिए ये अर्थ के नीचे जो है नोड्यूल्स के अंदर ग्रो करता है, वहाँ पे जो है ऑक्सीजन नहीं रहती है। और लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक जो मॉलिक्यूल है इसके लिए जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो होप करती हूँ कि आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो है प्रोसेस जो है वो समझ में आई होगी।